वृंदा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो चर्चा करेंगे मशहूर सिंगर, पॉप गायिका, पार्श्व गायिका, स्टेज अभिनेत्री सुनीता राव के बारे में, जो कि बहुत अच्छा हिंदी एल्बम धुआं से अपनी डेब्यू पूरी की थी, स्टार्टिंग की थी। तो उनका जो नाम है, उनका जो व्यक्तिगत जीवन है और उनका जो सिंगिंग का करियर ग्राफ है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इनका नाम सुनीता राव और ये पार्श्व गायिका, पॉप गायक, स्टेज अभिनेत्री हैं और इनके लिए हिंदी संगीत एल्बम धुआं 1991 का गाना परी हूँ मैं गाते हुए सभी ने इनको देखा है। इनकी प्रथम प्रवेश संगीत एल्बम सेनोरिटा 1989 और हिंदी पार्श्व गायिका के रूप में कहाँ है कानून 1989, वन बाय वन कोई भी आए और फिल्म तेलुगु पार्श्व गायिका के रूप में मध्यम 1994, आदि पारू मंगथा में भी इन्होंने गाना गाया। दोस्तों, इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1967 और ये इनका जन्म स्थल है जर्मनी और ये इंडियन है। इनका गृहनगर मुंबई, महाराष्ट्र। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो मुंबई इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई, महाराष्ट्र में हुई है और सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई। दोस्तों, ये विवाहित हैं और इनके पति का नाम है जेसन वेस्ट, जो एक फिल्म छायाकार हैं और इनकी शादी की तारीख है 9 अक्टूबर 2008। इनकी बेटी का नाम है माया। इनके पिताजी का नाम है डॉक्टर DK राव, माता का नाम कोमल सिस्टर राव, जो भारतीय शास्त्रीय गायक और लेखिका हैं। इनकी भाई हैं नरसिम्हा राव, गिटार वादक और भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर में पूर्व विजिटिंग फैकल्टी, और बहन है कल्पना राव, जस्ट टू नामक एक संगीत बैंड की मालिक हैं, और आरती राव, वो भी गायिका हैं। तो दोस्तों, सुनीता राव एक भारतीय पार्श्व गायिका, पॉप गायिका और मंच अभिनेत्री हैं और 1990 के दशक में उन्होंने अपने पॉप गानों से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने भारतीय गायक PV शंकर से कर्नाटक गायन का प्रशिक्षण लिया। उन्हें भरतनाट्यम, जे बेले जैसे विभिन्न नृत्य रूपों में भी प्रशिक्षित किया गया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने विभिन्न गायन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 16 साल की उम्र में जब वो कार्यक्रम में एक संगीत नाटक में प्रदर्शन कर रही थी, तब उन्हें भारतीय अभिनेता संजीव कोहली ने देखा था और एक इंटरव्यू में उन्होंने संजीव से अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा था कि वो मंच पर ग्रीस कर रहा था और उस समय सिर्फ 16 साल का था और संजीव कोहली ने मंच पर देखा और उन्होंने उनके पास आकर कहा कि वो एक इंडी पॉप एल्बम करना चाहते हैं और सबसे पहले उन्हें इंडी पॉप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर उन्होंने हिंदी गाने जो कि गाती थी, थिएटर में काम करती थी और ये एक कलाकार हैं। तो हवा हूँ मैं नाक भौं चढ़ाने वाला चीज़, लेकिन 1.5 साल में समझदार हो गई और उन्होंने ये गाने पे एक्ट की। तो जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तभी उन्होंने मंच पर प्रदर्शन करना शुरू किया। बाद में उन्होंने एविटा, वी आर प्लेइंग और आवर सॉन्ग्स और ग्रीस्ड लाइस्टिंग जैसे संगीत मंच नाटकों में पेशेवर प्रदर्शन करना शुरू किया। 1989 में अपने संगीत एल्बम सेनोरिटा के तहत रिलीज किए हुए कुछ हिंदी गाने छू लें आसमान, कौन जाने, ये समा और माजा हैं। उन्होंने एल्बम धुआं में हिंदी गीत परी हूँ मैं से काफ़ी लोकप्रियता मिली और ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग उनके गाने के बाद उन्हें परी ऑफ द मास और सुनीता को परी राव कहने लगे। 1995 में सुनीता राव ने हिंदी टीवी धारावाहिक स्वाभिमान का शीर्षक ट्रैक एक पल है जिंदगी गाया और सुनीता राव ने रूप की रानी, चोरों का राजा, 1993 में एक था राजा, लावारिस, दुल्हन हम ले जाएंगी जैसे कई हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में काम किया। कहीं प्यार न हो जाए 2000 में भी उन्होंने गाना गाया। उन्होंने सपूत, कैच मी इफ़ यू कैन, लावारिस से कुछ हमारे पास है और अशोक से और एक कांची जैसे कुछ हिंदी फिल्मों में सीक्वेंस भी गाए हैं। 1999 में उन्होंने हिंदी संगीत एल्बम तलाश रिलीज हुआ और एल्बम के कुछ गाने केसरिया, दीवानगी और शीशे मी है जैसे गाने को उन्होंने गाया। सुनीता राव के कुछ तेलुगु गानों में सीक्वेंस गाए हैं जैसे बाबा और बैंग बैंग समुराई इत्यादि उन्होंने गाना गाया।
उन्होंने एक मॉडल और वॉइस ओवर कलाकार के रूप में भी काम किया। कुछ टीवी विज्ञापन में सुनीता राव ने वॉइस ओवर कलाकार के रूप में काम किया। वे हैं व्हील, थम्स अप और रिच कैफ़े। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में लाइव प्रदर्शन भी किया। सुनीता राव काफ़ी समय से विभिन्न परोपकारी गतिविधियों में भी शामिल रहीं। उन्होंने लड़कियों को बचाने के लिए पॉपुलेशन फास्ट नाम से एक NGO शुरू किया और अभियान लाडली में काम किया। और 2014 में सुनीता राव स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन के माध्यम से लाडली अभियान में धन जुटाया। इस तरह से वो आगे बढ़ी और उनका व्यक्तिगत जीवन और उनका जो सिंगिंग का करियर ग्राफ रहा बहुत ही अच्छा रहा। अभी भी वो इवेंट वगैरह करती रहती हैं। तो उम्मीद करती हूँ उनके गाने और भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिले, भगवान उन्हें कामयाबी दे। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।